जय हिंद। आप सभी को वेलकम है हमारे चैनल पे। जो बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी लोग ध्यान देंगे और अच्छे से इस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सबसे पहले जो है आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें ताकि अधिक से अधिक जो है बच्चे इससे सीख सकें। आपका पहला सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जितने बच्चों ने अपना आंसर अवतल दर्पण लगाए होंगे तो उनका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्पण की फोकस दूरी f है। दर्पण की फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r है। उसके बीच संबंध पूछता है तो उसका बीच संबंध होता है f बराबर r/2 होता है। तो ये सेट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि फिर आपको एग्जाम में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ये मॉडल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया गया, क्वेश्चन आंसर के साथ में बनाया गया है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम की दूरी कितना होती है? तो अगर कहेगा न्यूनतम दूरी कहेगा तो न्यूनतम दूरी होता है आपको 25 सेंटीमीटर होता है। न्यूनतम दूरी कहेगा तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगा। अगर कहेगा अधिकतम दूरी तो अधिकतम दूरी के लिए अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग इट मीन्स बर्न होता है? किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इसका आंसर होगा लाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि जो होती है वास्तविक और उल्टा होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो ये वस्तु का प्रतिबिंब जो बड़ा बनता है अवतल दर्पण से बनता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए आपको अवतल लेंस चाहिए और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस चाहिए। तो याद रखिएगा, दूर दृष्टि कहेगा तो उत्तल लेंस मारिएगा और निकट दृष्टि दोष कहेगा तो अवतल लेंस मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने वाला कार्य गैल्वेनोमीटर करता है। इसका उत्तर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को जो प्रतिपादित किया था मैक्सवेल ने किया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के लिए लेकर के आए हैं। आप लोग अच्छे तरीक़ा से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये आपको 100% सफलता दिलाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम संयोजन के द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होती है ऑप्शन नंबर ए होगा, काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा याद रखिएगा, इसको बोलता है 36 लाख जूल। नहीं तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो याद रखिएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, या 36 लाख जूल आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है आप याद रखिएगा सौर ऊर्जा होता है। 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको ऑप्शन सहित बहुत अच्छे तरीक़ा से हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए और लाइक सब्सक्राइब करने में कमी मत करिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। याद रखिएगा, अभिसारी कहेगा उत्तल लेंस, अपसारी कहेगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन होता है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला, ये तीनों रंग को मिलाता है तो प्रकाश का प्राथमिक रंग बनता है। रंग इट मीन्स वर्ण को ही रंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है 1 HP। HP को आप कह सकते हैं हॉर्स पावर। इट मीन्स 1 HP। 1 HP, HP का मतलब हो गया हॉर्स पावर या अश्व शक्ति कह सकते हैं। 746 वाट के बराबर होता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 है, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किस लेंस को प्रयोग में करते हैं या दर्पण को प्रयोग में करते हैं? तो ये दर्पण का प्रयोग तो होता नहीं है, इसमें लेंस का प्रयोग होता है। तो वह लेंस का नाम है अवतल लेंस। तो विशालक शीशा के रूप में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 में है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो गतिशील कण जो गति के रूप में कार्य करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक है आवेश का है। एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो 24 का आंसर ए होगा। आपको बता दें कि 24 में एम्पियर होता है जो विद्युत धारा का मात्रक होता है, वोल्ट जो होता है विभवांतर का मात्रक होता है, ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है और वाट होता है आपको शक्ति का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको उत्तरदायी गैस जो है CO2 है। तो इसका आंसर CO2 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो शरीर में भोजन पचता है उसका पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये शरीर में जो भोजन पचता है वह उपचयन अभिक्रिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 का क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो Cu इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आपको बता दें कि अभिक्रियाशील सबसे अधिक है Cu। पोटेशियम भी इस जगह पे रहता है तो पोटेशियम आंसर होगा। और सबसे कम कहेगा तो सबसे कम Pt प्लेटिनम में होता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र जल है तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका उत्तर डी होगा क्योंकि चूना का CaO होता है जबकि इसके साथ जल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी अपना सेलेक्ट किए हैं उसका उत्तर सही होगा। चलिए, तो इसका उत्तर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जब कोई विलयन को लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होता है? तो उसका pH मान A और B दोनों हो सकता है क्योंकि वो क्षारीय हो जाता है। तो आपको बता देते हैं कि क्षारीय विलयन का pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का pH मान जो होता है 7 से कम होता है, 7 के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, उदासीन विलयन के pH मान 7 के बराबर और अम्लीय विलयन के pH मान जो होता है 7 से कम होता है। आई होप कि समझ गए होंगे। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि क्षारीय 7 से अधिक, 7 से अधिक ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर बी में भी है। 31 का क्वेश्चन है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं?
तो साबुन कहते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये आपको CHO अभिक्रियाशील मूलक पूछा जा रहा कि किसको कहते हैं। ऑप्शन एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर एल्डिहाइड होगा। 34 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो आपको बता देते हैं कि 35 का उत्तर होगा घटती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम, फ्लोरीन। तो इसको बढ़ते क्रम में आपको ऑप्शन नंबर बी है, लिथियम और बेरियम होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, तो आपको बता देते हैं, सिलिकॉन एक उपधातु है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 37 का। 38 का क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो याद रखिएगा, इसमें विद्युत धनात्मक तत्व आपको होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सोडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो आपको बता देते हैं, टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ है उत्तराखंड में हुआ है। 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो इसको जो है आप किरोसिन में डुबा करके सोडियम को रख सकते हैं। तो 40 का आंसर सोडियम होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 क्वेश्चन नंबर है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से क्या बना सकते हैं, सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सरफ, इसमें से हम सभी बना सकते हैं। तो 41 का आंसर जो होगा सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में जो उपयोग होता है आपको सिलिकॉन का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 का उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो आप CNG इसको मार सकते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस मार सकते हैं। इसको जो है प्रयोग हम लोग खाना बनाने में कभी नहीं करते हैं। इसका प्रयोग जो है मोटर व्हीकल के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 44 में है, C2Cu प्लस O2 और अभिक्रिया करा जा रहा है इसके साथ में, तो जब रिएक्शन करेगा तो 2CuO बनता है। तो यह जो है क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर ऑक्सीकरण होगा। तो इसका ऑक्सीकरण होगा, तो 44 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसमें पहचानना है संतुलित कौन नहीं है। तो आपको बता देते हैं कि संतुलित करने के लिए दोनों तरफ तत्व जो है समान होनी चाहिए। तो आप दोनों तरफ तत्व को समान देखिए, किसमें नहीं है। जिसमें समान रहेगा वो संतुलित रहेगा, जिसमें समान नहीं रहेगा वो असंतुलित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में संतुलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं। 46 है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में अच्छे तरीक़ा से बताएं कि pH मान जो होता है उदासीन के लिए 7 के बराबर होता है। तो उसका उत्तर जो हो जाएगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल आपको हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा। ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट अयस्क जो है एल्युमिनियम का है। याद रखिएगा, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है। तो पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है आपको याद रखिएगा 19 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा सी, 19 होगा। आपको यहाँ पे डबल BB टाइप हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी 19 होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा। तो इसका आंसर आपको होगा, फॉर्मिक अम्ल को आप कह सकते हैं मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 50 का उत्तर जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है C2H5OH होता है। 51 का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको दिया गया है कि एल्काइन कौन है। तो एल्काइन का आपको फार्मूला बताना होगा। तो एल्काइन का फार्मूला होता है C2H2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 52 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53 में है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होगा C12H22O11 होगा।
आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो C12H22O11 होगा। आपको बारीकी से आंसर के साथ में ये जो है मॉडल सेट तैयार किया गया है, बहुत अच्छे तरीक़ा से तैयार किया गया है। आप इसे जो है इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ें और याद करें, अपने कॉपी में साथ ही साथ नोट भी करें। क्वेश्चन नंबर 54 है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच जो सहसंयोजक बंधन होती है वो तीन होती है, याद रखिएगा। इसका 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग लिए जाने वाले बीज क्या है? तो श्वसन के लिए जो उपयोग में लाते हैं उस बीज को हम कह सकते हैं अंकुरित बीज। तो 55 का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 में क्वेश्चन पूछा गया है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा होता है? तो मानव वृक्क उत्सर्जन का होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पौधों में जाइलम जो है आप कह सकते हैं पानी के लिए जो है ये जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, 57 का उत्तर जो होगा ए होगा। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो जब श्वसन के दौरान गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है। तो इसका उत्तर जो होगा 58 के ए होगा। 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि फलों को पकने को यानी फल को पकाने के लिए किस गैस को नियंत्रित किया जाता है? तो फल को पकाने के लिए जो है एथिलीन का प्रयोग करते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं, एथिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो 59 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, बहुत अच्छे तरीक़ा से आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। 60 में दिया गया है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो न्यूरॉन का वह हिस्सा का नाम बताना है जहां पे सभी प्रकार की जानकारी जो है इकट्ठा किया जाता है। तो वह डेंड्राइट होता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का जो हार्मोन है एड्रीनालिन है। तो 61 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। ये सिर्फ मॉडल सेट तैयार किया गया है, आप इसे अच्छे तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में आप 100% सफलता प्राप्त करिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है उल्टी करना, अत्यधिक लार निकालना या दिल की धड़कन, चबाना। तो चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया इसमें नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 की ओर। 53 में है, मानव में गर्भ जो होता है, तो मानव में गर्भ की अवधि पूछा जा रहा है। तो करीब 270 दिन होता है, यानी 9 महीना 10 दिन लगभग जोड़िएगा, 270 दिन के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान जो है कब शुरू किया गया है? तो गंगा एक्शन प्लान जो शुरू किया गया है 1985 ईस्वी में किया गया है। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 चलते हैं। 65 में क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में होता है। तो 65 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, आपको निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित टीबी है। तो इसको आप याद रख सकते हैं अच्छे तरीक़ा से कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन है? तो टीबी है। 66 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर 67 का होगा, सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 68 है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। तो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन हो सकता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। तो कसकुट्टा जो है परजीवी पादप का उदाहरण है। तो 69 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो ऑलिंदो के द्वारा करते हैं, याद रखिएगा ऑलिंदो के द्वारा करते हैं। तो 70 का आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो होती है, तो अलैंगिक जनन किस विधि से होती है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि से होती है। तो 71 का जो उत्तर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में है जनन संचारित रोग है, तो जनन संचारित रोग इनमें से सभी हो सकता है। सिफिलिस होगा, एड्स होगा, गोनोरिया होगा, ये सभी के द्वारा जनन संचारित रोग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसटीडी, एसटीडी बोलते हैं। तो याद रखिएगा एसटीडी, इट मीन्स आप कह सकते हैं एसटीडी का मतलब होता है क्या, आपको जनन संचारित रोग होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसको कह सकते हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, हिंदी में जनन संचारित रोग कहते हैं। तो ये 72 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन होता है? तो जो पुष्प का सबसे बाहरी वाला भाग होता है बाह्यदल पुंज होता है। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीबॉडी होता है एंटीबॉडी बी होता है। 74 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं कर सकता है? तो इंसुलिन जो है नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो 75 का जो उत्तर होगा इंसुलिन होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप में जो वृद्धि करता है उस हार्मोन का नाम क्या है? तो जिबरेलिन है। जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है कि पादप को वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। तो 76 का उत्तर आपको ए होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन जो स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो 77 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 में क्वेश्चन दिया गया है आपको कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि मनुष्य के गुहा में, मुख गुहा में जो पाया जाता है 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो 78 का जो उत्तर होगा 3 होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एंड्रोजेम, एंड्रोजेम क्या है या एंड्रोजेन कहीं कहीं मिलेगा? तो एंड्रोजेन जो है एंड्रोजेन, एंड्रोजेन है, आपको गलती से टाइप हो गया एंड्रोजेम, एंड्रोजेन है। तो एंड्रोजेन जो है आपको मेल हार्मोन है, अर्थात कह सकते हैं नर हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर इसका कह सकते हैं कि 79 का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना है? तो मटर को जो है, मटर के पौधा को सबसे पहले जो है अपने प्रयोग के लिए जो चुना है मेंडल ने चुना है। तो 80 का उत्तर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सभी बच्चे को अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा। और ये मॉडल सेट आप बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसी के लिए बनाया गया है। आप अपने दोस्तों के पास जो है ज़रूर इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। इसी तरह आप सभी के लिए वीडियो लाते रहेंगे।